यहाँ तो कितने सारे बंदर हैं। सर क्या मैं कार रोक दूं? बिल्कुल नहीं, अगर हम यहाँ रुके तो सारे बंदर हमें परेशान कर देंगे। थोड़ा आगे जाकर रुकते हैं। जंगल की सुंदरता का हमें अच्छे से आनंद लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इस फूल के झाड़ के नीचे रुकते हैं। हाँ हाँ, ये ठंडी ठंडी हवाएं और फूलों की सुगंध। शुद्ध हवा का ऑक्सीजन लेने से आदमी की आधी बीमारियां तो ठीक ही हो जाती है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? शायद शेर होगा। हे भगवान, क्या हमने अपनी गाड़ी शेर की गुफा के आगे रोक दी? डरो मत, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम निकलते हैं। देखो, वहाँ पर एक आदमी सो रहा है। ये तो इसके खराटों की आवाज तो शेर के दहाड़ने के जैसी है। जिस तरह ये सुख चैन से नींद ले रहा है, ऐसा सोने की इच्छा तो मेरी कई सालों से थी। अरे ऐसा क्यों है? हाँ, क्या तुम सो नहीं रहे थे क्या? दोस्त, मैं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध साइंटिस्ट हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, पर मन की शांति नहीं है। उसके ऊपर मुझे बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की वजह से मैं सो नहीं पाता। मैं अपना सारा काम दूर छोड़कर इस जंगल में इसलिए आया ताकि मुझे मन की शांति मिले। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम है मुथ्थो। मैं बहुत बुद्धिमान भी नहीं और अमीर भी नहीं। ये है मेरे काम का औजार। इससे काम करके जो भी कमाई होती है मैं उस पर जी लेता हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, इसीलिए मैं आराम से सुख चैन से सो सकता हूँ। सर, इसकी बात करने के तरीके से तो ये अहंकारी लगता है। इससे बात करके समय बर्बाद ना करे। हाँ, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। असल में मुझे ऐसा लगता है कि हमने उससे बात करना ही नहीं चाहिए था। भले ही वो कोई नहीं है, लेकिन उसे लगता है वो बहुत कुछ है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो उस चाकू के भरोसे जीता है। शायद, पर चाकू के भरोसे ऐसा कितना ही कमा लेता होगा। लेकिन होशियारी से कमाने के लिए अपने पास होशियारी होना भी तो जरूरी है ना। और पैसे से काम करने के लिए पैसा होना भी जरूरी है। और आपके पास तो दोनों चीजें हैं। भले ही मेरे पास पैसा और होशियारी ज्यादा है, लेकिन एक भी क्षण मैंने कहीं भी अपना अहंकार नहीं दिखाया। अरे बाप रे! गाड़ी ऐसी तिरछी क्यों हो रही है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया गाड़ी को। अरे अपने गाड़ी का चक्का गाड़ी से अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे? सर, आप तो बहुत होशियार वैज्ञानिक है, इसके लिए कोई आइडिया सोचिए ना। ठीक है, एक जैकी, स्पैनर और 4 नट लेकर आओ। जल्दी से चक्का फिट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जैक और स्पैनर तो मिल जाएगा, लेकिन 4 नट तो नहीं है सर। हाँ, हम ये टायर नट के बगैर कैसे फिट करेंगे? सर, आप तो बड़े वैज्ञानिक हैं, कोई तरीका सोचिए ना जिससे हम ये चक्का गाड़ी में लगा सके। कुछ काम नहीं आने वाला। चक्के को लगाने के लिए नट्स चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक काम करना पड़ेगा कि अपने शहर के वर्कशॉप को फोन करना पड़ेगा। वो आकर चक्का तो लगा देंगे, लेकिन हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस उन्हें यहाँ जल्दी से आने के लिए कहो। ये एक जंगल है, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। मैं उनको फोन लगाता हूँ सर। ओह, वर्कशॉप में तो फोन ही नहीं लग पा रहा है। रिंग जा रही है? नहीं, कॉल नहीं लग पा रहा है क्योंकि यहाँ तो कोई नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। मेरे फोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहा। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे सर? क्या हम यहाँ से पैदल वापस जाएं और कल वर्कशॉप के लड़के के साथ आकर गाड़ी वापस ले जाते हैं? ओह, वापस इतना दूर चलकर जाना पड़ेगा। मैं बहुत थक गया हूँ। यही एक तरीका है सर, नहीं तो थोड़ी देर बाद जंगली जानवर हमारा पीछा करेंगे।
अरे बचाओ! होए होए, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। क्या हुआ साहब लोग, डर गए क्या? अगर एक हाथी दौड़कर आवाज करते हुए आएगा तो कौन नहीं डरेगा? मुत्थु, क्या और कोई गाड़ी आने से पहले क्या तुम हमारे साथ रुकोगे? अभी शाम हो गई है साहब, यहाँ से और कोई गाड़ी नहीं आएगी। आप लोग भी गाड़ी में बैठकर जल्दी जाइए। हम लोग गाड़ी से और आगे नहीं जा सकते। क्या हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मैं मदद कर दूं? किसमें? गाड़ी का चक्का फिट करने में? ये तो बिना नट के लग ही नहीं पाएगा। ये गाड़ी तभी आगे जा सकती है जब वर्कशॉप से इसे ठीक करने के लिए कोई जल्दी आ जाए। साहब, मैं कोशिश करूं? कोशिश चक्का वापस लगाने की? हाँ, साइंटिस्ट होकर मैं नहीं कर पा रहा, तुम भी देख लो। देखते हैं तुम क्या करते हो। ओह, ये ऐसा तुम इसे हटा नहीं सकते। ये लो, स्पैनर का इस्तेमाल करो। अरे, ये क्यों निकाल रहे हो तुम? साहब आप रुकिए और देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अभी इससे वो टूटा हुआ चक्का वापस लगा देते हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब चारों चक्कों में 3-3 नट्स है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अब आप बिना डरे यहाँ से निकल सकते हैं। मुत्थु, तुम तो वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुत्थु, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सिर्फ पैसा और बुद्धि रहने से कोई फायदा नहीं होता। मैं अभी समझ चुका हूँ कि चीजें सही ढंग से करने के लिए युक्ति की शक्ति भी आवश्यक है।